राजस्थान में सियासी माहौल है वो पूरी तरीके से बन चुका है। समीकरण है वो बहुत अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी सूची भी जारी कर दी है और सूची जारी करने के बाद लगातार दोनों ही पार्टियों में लगातार बगावत देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी लगातार जो भाजपा के प्रत्याशी थे, भाजपा के जो कैंडिडेट थे, बहुत लंबे समय से जो कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कुछ नाम हमारे सामने आ रहे हैं, विकास चौधरी जो कि वसुंधरा खेमे के माने जाते थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जो सुरेश मिश्रा जो पायलट के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो आप राजनीति में देख ही सकते हैं कि किस तरह के समीकरण है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। वहीं आज हमारा जो मुख्य पॉइंट रहेगा वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण समझना, यहाँ की जनता क्या चाहती है और किसको टिकट मिला है, क्या उससे जनता संतुष्ट है, यहाँ के लोग संतुष्ट है, या फिर उससे अब क्या कुछ सियासी मायने रहने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट पंकज शर्मा। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्कार जी। बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जैसे भाजपा की भी सूची आ चुकी है, सांगानेर का नाम है वो सामने आ चुका है, कांग्रेस की भी सूची आ चुकी है, वहां से भी जो नाम है वो सामने आ चुका है, पुष्पेंद्र भारद्वाज का और भजन लाल जी का। अब सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ सियासी समीकरण है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, सांगानेर विधानसभा के पास में दोनों ही पार्टियों के पास में स्थानीय कोई उम्मीदवार ही नहीं है। विष्णु लाटा जैसे मंजे हुए उम्मीदवार को दरकिनार किया इन्होंने। मेयर रहते हुए इन्होंने इतना अच्छा काम किया। विष्णु लाटा सांगानेर का चप्पे चप्पे से वाकिफ है। सांगानेर की जनता उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसको दरकिनार किया। दोनों ही पार्टी इसका खामियाजा भुगतेंगी। जैसे देखा जाए तो पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछले 2 दशक से वो हारते हुए वो आ रहे स्थानीय हैं। है ही उसके नहीं। उसके बावजूद उनको टिकट देना तो पार्टी को इसका कितना नुकसान उठाना पूरा पड़ेगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा, और बीजेपी ने तो हद ही कर दी। बीजेपी को तो पूरे जयपुर में ही कोई नहीं मिला। वो तो भरतपुर से पकड़ करके लाए हैं। क्या कर हाँ, लेगा? मतलब लोकल सांगानेर की आदमी क्या जनता। भरतपुर जाएगा अपनी समस्याओं को लेकर के? जब विद्याधर नगर वाला पुष्पेंद्र भारद्वाज या अशोक जी लाउटी जो विधायक रहे, वही कुछ नहीं कर पाए लोकल रहते हुए, तो भरतपुर वाला क्या कर लेगा? बड़ी शर्मनाक और दुख की स्थिति है सांगानेर की, जो एक तपोभूमि रही है, जहां पे सांगा बाबा की तपोभूमि रही, जहां पर कमी नहीं है उम्मीदवारों की, उसके बावजूद बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ रहा है दोनों पार्टी से। और आपने देखा ही एमपी में जो हुआ है। समीकरण बदलने चाहिए कांग्रेस पार्टी को, नहीं तो क्या यहाँ समीकरण बदले जा सकते हैं और बिल्कुल समीकरण बदलने के बाद पार्टी को फायदा हो सकता है इस चीज का? 100% फायदा होगा पार्टी को। और समीकरण बदलने का फायदा आप एमपी में देख ही चुके हैं, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? हाँ, जैसे कि विष्णु लाटा पूर्व मेयर रह चुके हैं, उन्होंने काफी अच्छा उनका यहाँ पे कार्यकाल भी बहुत। रहा है। और उसके बाद उनको दरकिनार करते हुए पार्टी ने पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया, जो कि पिछले 2 दशक से वो हारते हुए आ रहे हैं और वो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार भी नहीं है। वहीं भाजपा ने भी कुछ खास कदम नहीं उठाया है भजन लाल को टिकट भाजपा देकर। और भाजपा ने तो साहब हद ही कर दिया। आप कह रहे हैं खास कदम नहीं उठाया, इससे खास कदम क्या होगा कि जयपुर में पूरे पूरे जयपुर में नहीं मिला। क्या कमी थी अशोक जी लाउटी में? मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। मैं एक सामान्य नागरिक हूं। कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका स्थानीय नागरिक तो होना ही चाहिए। आज जनप्रतिनिधि बाहर से लेकर के आएंगे तो जनता के क्या सुनेंगे और वो क्या कर पाएंगे? जैसे अब बेहतर विकल्प के तौर पर अगर अभी भी जैसा आपका कहना है कि पार्टी अभी भी समीकरण बदल सकती बदल है, सकती है। तो बेहतर विकल्प पर और क्या कुछ लगता है कि जो सियासी समीकरण अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी अगर अपने प्रत्याशी का नाम बदल दे, तो वो सांगानेर की राजनीति में क्या कुछ माहौल रहेगा और क्या इस बार जो पिछले 2 बार से यहाँ पे कांग्रेस हारती हुई आई है, क्या इस बार भी यहाँ पे कांग्रेस को जीत मिल अतिशोक्ति नहीं सकती है? होगी ये कहने में भी कि अगर समीकरण बदल दे कांग्रेस पार्टी, तो रिपीट करेगी कांग्रेस पार्टी वापस। सिर्फ सांगानेर में ही नहीं, राजस्थान में रिपीट करेगी। आप देखिएगा इसको। मतलब आपका ये पूरी तरीके से दावा है कि अगर यहाँ पर समीकरण बदले जाएं और काफी ऐसी और भी जगह वहां अगर समीकरण बदले जाएं,
तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस बार 100% राजस्थान में क्योंकि रिपीट त्रस्त करेगी। है मोदी जी से और बीजेपी से, त्रस्त है जनता। 2016 में नोटबंदी हुई, उसको आज तक भुगत रही है। और मोदी जी के भाषण से तो हर आदमी वाकिफ है, कितना अच्छे वक्ता है वो, कितना सच बोलते हैं वो। जी सर, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे पहले जो कार्यकाल रहा अशोक लाहोटी जी का रहा, जैसे हम ग्राउंड पर भी उतरे, काफी कुछ लोगों की परेशानियां सामने आ रही थी, हमने जैसे ग्राउंड पे सर्वे किया, पता किया, तो जो विष्णु लाटा का जो मेयर का कार्यकाल था उसके बारे में भी हमने काफी लोगों से बातचीत की, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि कैसा साहब विष्णु, कार्यकाल रहा। मैं और अब निगम से भी जुड़ा हुआ हूँ, जेडीए से भी जुड़ा हुआ हूँ, निगम का एडवोकेट भी हूँ, मैं निगम के पैनल पे हूँ। विष्णु लाटा जी का कार्यकाल बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, फिर भी उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया, जयपुर को हेरिटेज बनाया। जयपुर की जो नगर निगम थी उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, हेरिटेज अलग किया, ग्रेटर अलग किया। बहुत बड़ा कदम था ये, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जानते नहीं थे कि मेयर के पास में भी कोई शक्तियां होती है, उसके पास भी कोई पावर्स होती है जिसको वो एक्सरसाइज करे। विष्णु लाटा जी ने उसको एक्सरसाइज किया और विष्णु लाटा जी ने करके दिखाया, जयपुर को हेरिटेज बनाया, जिससे टूरिस्ट बढ़ा, टूरिस्ट बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ा। तो जैसे पार्टी की जो जनता कदम भूली है, नहीं है जी उनके काम को। सांगानेर को सुधार के रख दिया, सांगानेर को कितना सुंदर बना दिया उन्होंने, कितना कंजेस्टेड था सांगानेर, हर जगह डिवाइडर, हर जगह सुलभ शौचालय, कितना काम किया विष्णु लाटा जी ने। बच्चा बच्चा जानता है, सांगानेर की जनता जानती है, जयपुर की जनता जानती है, और फिर भी उनको दरकिनार किया गया, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा साहब, अभी भी आपका कहना है कि ये समीकरण बदलने बदलने जा सकते हैं। क्या एमपी में नहीं हुआ मैम ऐसा, तो क्या यहां नहीं हो सकता? हाँ, जो चीज एमपी में अप्लाई की गई वो राजस्थान में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करनी चाहिए। और अगर कर दी जाए तो ये समीकरण पूरी आप तरीके से बदल देखिएगा, जाएगा। मेरे लिए कहते हैं मेरी 32 दांतों की जबान है मैम, हमेशा सच होती है, सरस्वती जी का वासा है मेरी जबान पे। 100%, 100%। आप लिख लीजिए कि अगर, जैसा कि पंकज जी का कहना है कि अगर कांग्रेस इस बार अपने जो प्रत्याशी उन्होंने कैंडिडेट ग्राउंड पर उतारे हैं, चाहे वो सांगानेर हो, चाहे वो और भी जगह हो, उनकी लगातार बगावत देखने को मिल रही है, वो बगावत वाकई में सही है। क्योंकि जब एमपी में समीकरण बदल सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं समीकरण बदल सकते, और राजस्थान में समीकरण बदलने चाहिए। अगर राजस्थान में समीकरण बदलते हैं तो इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार का आना तय है, और इस बार राजस्थान की जो 20 साल की जो परिपाटी है वो भी इस बार बदलना पूरी तरीके से तय है। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा, और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।